चलिए लेट अस कंटिन्यू विद आवर चैप्टर सॉल्यूशन। अभी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी एंड दोज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर फैक्टर। नाउ दोज आर समहाउ इजी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी आसान प्रॉब्लम्स थी, इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। नाउ we'll move on to the next level and try to sort out some complex numerical problems. Now we'll discuss some problems from our study package। जो हमारा स्टडी मटेरियल है, स्टडी पैकेज से मैं कुछ क्वेश्चंस इसी समय डिस्कस करता हूँ। Let us open your study package। सभी अपना स्टडी पैकेज खोल लेंगे and we'll read question number 12 from your study package। क्वेश्चन नंबर 12 मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ। चलिए, we are given with 2 gram of benzoic acid, 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब Kf फॉर बेंजीन हमें गिवन है। मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं। कैलकुलेट या व्हाट इज द परसेंटेज of association, percentage of association of acid if it forms dimer in solution, dimer in solution, and Kb for benzene we are given with 4.9 Kelvin per mole। लीजिए हमें यह डाटा गिवन है। 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करने पर वहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है बाय 1.62 केल्विन। वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। साफ बोल रहा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन मींस बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो गया होगा। इफ इट फॉर्म्स डाइमर, ये भी बता रहा है कैसे हो रहा है, वह डाइमर बना रहा है। Kb फॉर वाटर हमारे पास गिवन है 4.9 केल्विन पर मोल। चलिए सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है Wb 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना 25 ग्राम। उसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है बेंजोइक एसिड का इट्स कम आउट टू बी 122 एंड इफ इट फॉर्म्स डाइमर, ठीक है, एंड डेल्टा टीएफ वी आर गिवन विद डेल्टा टीएफ। अब खास बात shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin।
हमें यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। नाउ दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी द एक्चुअल डेल्टा टीएफ, एक्चुअल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाकई में जो डेल्टा टीएफ होगा वो दे रखा है, जो एक्सपेरिमेंट से, कैलकुलेशन से नहीं, जो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा नजर आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंट की, उससे डेल्टा टीएफ आया है। एंड जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा डेल्टा टीएफ आया, दैट विल बी द एक्चुअल डेल्टा टीएफ। एंड जो डेल्टा टीएफ दे रखा है, दैट विल बी द एक्चुअल। एक्सपेरिमेंट से आया जो डेल्टा टीएफ है वो हमें दे रखा है। कैलकुलेट तो हम करेंगे, हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको डिसोसिएशन और एसोसिएशन को सोचे बिना करते हैं, पर ये जो डेल्टा टीएफ आया है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी हो रहा है उसके हिसाब से आया है। हम कहेंगे दैट विल बी माय एक्चुअल डेल्टा टीएफ, एक्चुअल डेल्टा टीएफ, दैट विल बी 1.62 केल्विन। एंड केएफ, सॉरी यहाँ पर मैंने के भी लिख दिया, दैट इज केएफ। केएफ फॉर बेंजीन हमें गिवन है 4.9 केल्विन पर मोल। हमें निकालना है कितना एसोसिएशन हुआ है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा। हमें यहां पर अल्फा निकालना होगा, ठीक है। मैं कहता हूं नोट एन इशू। तो यहां पर साफ साफ बोल रहा है एसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहा है, किस तरीके से, जिस तरीके से एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है, ठीक उसी तरीके से बेंजोइक एसिड भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो पार्टिकल्स एसोसिएट होकर डाइमर बनाकर एक पार्टिकल बना लेते हैं। बेंजोइक एसिड आल्सो अंडरगोज डाइमराइजेशन। तो सबसे पहला काम होगा वेंटो फैक्टर निकालना, आई निकालना। चलिए हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, दो पार्टिकल्स C6H5COOH एसोसिएट होकर C6H5COOH एक पार्टिकल देते होंगे कुछ इस तरीके से। इट फॉर्म्स डाइमर इन दैट मैनर, या इस तरीके से डाइमर बनाता होगा। दो पार्टिकल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन टू गिव वन पार्टिकल। तो इस केस के लिए द वैल्यू ऑफ n विल बी 2। n की वैल्यू 2 नजर आएगी, साफ साफ 2 नजर आ रही है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डाउट। मैं इनफैक्ट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिख देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। माइट बी पॉसिबल कि यहां पर थोड़ा सा आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। दो पार्टिकल्स ऑफ बेंजोइक एसिड undergoes dimerization to give one particle। कुछ इस तरह से एसोसिएशन हो रहा है in that manner। तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। और एसोसिएशन के लिए हमने वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट, वेंटो फैक्टर के लिए न्यूमेरिकल वेंटो फैक्टर के लिए हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रखा है। हम बिल्कुल उसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, और मैं उसी एक्सप्रेशन का यूज करता हूं। हम कहते हैं I is equals to 1 minus alpha
1 minus 1 by n. That will be the expression for Van Hoff factor for the case of association. ठीक है, मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं. अल्फा मेरे पास यहां पर नहीं है, अल्फा भी नहीं है, आई भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ n है. ठीक है, आई 1 माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा 1 minus 1 by 2 and it's come out to be 0.5. That means I is equals to 1 minus 0.5 alpha. लीजिए I के लिए एक्सप्रेशन आ गया. ऑब्जर्व्ड एक्चुअल डेल्टा टीएफ मेरे को पास गिवन है. अब मैं कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ निकालता हूं. कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ मतलब वही कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ मतलब विदाउट कंसिडरिंग एसोसिएशन, विदाउट कंसिडरिंग एसोसिएशन. एसोसिएशन को सोचे बिना ही जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे, दैट इज माय तो यहां से हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम एंड के एफ इज 4.9. मोलैलिटी का फॉर्मूला WB MB अपॉन 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मींस WA इन kg. ग्राम्स में होगा तो ऊपर 1000, डायरेक्टली 1000 ही लगा दें. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. 4.9 WB is 2 gram. MB molar mass of solute is 122. Weight of solvent is 25 gram. And let us calculate it. I am calculating it by calculator. मैं इसी समय कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर फाइनल आंसर लिख देता हूँ. But you will not use calculator. You will calculate on its own. 4.9 into 2 into 40 divided by 122. That's come out to be 3.21. Guys, that is delta TF, but that is calculated delta TF. Now, हमें पता है I is given as observed colligative property, मतलब observed delta TF upon calculated delta TF. I हमें निकालना है. observed delta TF हमें दे रखा है 1.62. कैलकुलेटेड हमने कर लिया है 3.21. और इसी समय मैं अगेन इसे कैलकुलेट कर देता हूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर. इट कम्स आउट टू बी 1.62 डिवाइडेड बाय 3.21. इट्स कम आउट टू बी 0.504. 0.504. लीजिए, आई हैड कैलकुलेटेड आई. वेंट ऑफ फैक्टर भी आ गया. अब मुझे अल्फा निकालना था. अल्फा के लिए मैंने एक्सप्रेशन निकाल रखा है. इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं. फ्रॉम 1 I is equals to
1 minus 0.5 alpha. I is 0.504. 1 minus 0.5 alpha. 0.5 अल्फा को इधर ले आता हूं. 1 minus 0.504 and alpha will be 1 minus 0.504 upon 0.5. और मैं इसी समय अगेन फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिख देता हूँ. 1 minus 0.504 divided by 0.5. It's come out to be 0.992 or 99.2%. Observe it. इस केस में हमने रिवर्स काम करा है. पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें अल्फा दिया रहता था और हम बाकी कैलकुलेशंस कर जो पूछा रहता था वो निकाल देते थे. पर इस क्वेश्चन में हमें अल्फा ही निकालना था. परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ये निकालना था. वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा. सबसे पहले मैंने क्या करा, वेंट ऑफ फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया आई के लिए. उसके बाद मैंने डेल्टा टीएफ निकाला. कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ मैं लिख भी देता हूं इसको. दैट इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग एसोसिएशन. एसोसिएशन को सोचे बिना ही. उसके बाद हमें पता है I इक्वल्स टू ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ. ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1.62. कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, विल गेट 0.504. और उसके बाद I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट एंड देन नेक्स्ट विल प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन. मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ. You please copy down fast. You have 1 to 2 minutes. फटाफट कॉपी कर दिया जाए. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. Now we'll deal question number 21 of your study package. जो आपका स्टडी मटेरियल है उसका क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट डीलिंग में. फटाफट पढ़ा जाए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करी जाए. मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं. Question number 21. What it says that 0.6 ml of acetic acid having density, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, having density 1.06 ग्राम पर ml
is dissolved in 1 liter of H2O, 1 लीटर ऑफ H2O में डिसॉल्व करा जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is 0.0205. Calculate the Vent Hoff factor. Calculate the Vent Hoff factor and dissociation constant of acid. Dissociation constant of acid. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए 6 ml एसिडिक एसिड, 6 ml का एसिटिक एसिड है, 0.6 ml एसिटिक एसिड, हैविंग डेंसिटी 1.06, हमें डेंसिटी गिवन है उसकी 1.06 ग्राम पर ml। इस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करा जा रहा है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना, उसके लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नजर आ रहा है वह इतना नजर आ रहा है, और हमें इस क्वेश्चन के लिए वेंट हॉफ फैक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को निकालना है। देखिए वो साफ साफ बोल रहा है इतने ml एसिडिक एसिड जिसकी डेंसिटी है इतनी है, अगर इसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करा जा रहा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना नजर आ रहा है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज, दैट मींस इट इज एक्चुअल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाकई में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है एसोसिएशन डिसोसिएशन के साथ जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद जो डेल्टा टीएफ है दैट इज 0.0205 एक्चुअल डेल्टा टीएफ, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ। और बेस्ड ऑन दैट डाटा वी हैव टू कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर, आई निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। खास बात क्वेश्चन में साफ साफ पूछ रखा है डिसोसिएशन, साफ साफ बोल रखा है डिसोसिएट हो रहा है एसिडिक एसिड, यहां पर साफ साफ बोल रहा है कि यहां पर एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, के ए से डिनोट करते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के बी से डिनोट करते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जब वो साफ साफ डिसोसिएशन बोल रहा है इसका मतलब डिसोसिएट हो रहा है। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था एसिडिक एसिड एसोसिएट हो रहा था, पर यहां पर वो जब बोल रहे हैं डिसोसिएट हो रहा है तो हम मानकर चलेंगे वह डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट के कांसेप्ट्स और फंडामेंटल्स को लगाएंगे। चलिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लिया जाए, 0.6 ml मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, is 0.6 ml। एसिडिक एसिड की वॉल्यूम 0.6 ml है, और डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड is 1.06 ग्राम पर ml। तो यहां से मैं इसी समय मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकता हूं।
मेरे पास वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी है, मैं मास ऑफ एसिटिक एसिड बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। मैं कहूंगा डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड is equals to mass of acetic acid upon volume of acetic acid। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.06 यूनिट्स साथ में लिखेंगे, यूनिट्स के बिना काम नहीं करेंगे। 1.06 ग्राम पर ml। वॉल्यूम को मैं इधर ले आता हूं 0.6 ml मास ऑफ एसिटिक एसिड। कितना आ जाएगा, ml से ml कट गया, 6 6 are 36, 6 1 are 6, it's come out to be 0.636 gram mass of acetic acid। ये पहला काम हो गया, एसिटिक एसिड का मास आ चुका है। मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.636 ग्राम। अब दूसरा काम, मेरा अगला काम है मोलैलिटी निकालना। My next target is to calculate molality। अब मास आ गया, मोलैलिटी निकाल लेते हैं। WB MB weight of solvent in ग्राम्स, ग्राम्स मिलेंगे तो ऊपर 1000। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, अब ये भी निकाला है। एसिडिक एसिड सोल्यूट है 0.638। एसिडिक एसिड सोल्यूट है, पानी में डाला गया, पानी सॉल्वेंट है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड निकाल लेते हैं, CH3COOH 24 प्लस 32 plus 4, let's come out to be 60। अब देखिए 1 liter of H2O, 1 liter of H2O is approximately equals to 1000 ग्राम। 1 लीटर पानी का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लिया जाएगा 1000 ग्राम। कैंसिल आउट, मैं इसको इसी समय सॉर्ट आउट कर देता हूं। इट्स कम आउट टू बी 0.106। 0.106 विल बी द मोलैलिटी। लीजिए मोलैलिटी आ गई 0.106। अब let me calculate calculated delta TF। अब मैं सबसे पहले डेल्टा TF निकाल लेता हूं। कौन सा डेल्टा TF, विदाउट कंसिडरिंग डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को सोचे बिना ही मैं डेल्टा TF निकालता हूं, मतलब कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट्स इज गिवन बाय Kf into M। अब वंस अगेन Kf की वैल्यू वी आर फेमिलियर विद, हमें Kf की वैल्यू पता है, that is 1.86। we know the value of Kf 1.86। मोलैलिटी कितनी आई है 0.106।
मैं इसी समय कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सॉर्ट आउट करके आंसर लिख देता हूँ 1.86 into 0.106 1.86 into 0.106 come out to be 0.197 0.197 that is my delta TF कौन सा कैलकुलेटेड लिख देता हूं मैं कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ वाकई में जो एक्चुअल डेल्टा टीएफ हमें दे रखा है तो हम इसकी सहायता से आई निकाल सकते हैं आई विल बी ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टी observed is 0.0205 and calculated is 0.197 मैं इसी समय इसको कैलकुलेट कर देता हूं आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डेट विल बी 0.0197 मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा करता हूं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है 1.86 into 0.106 कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है डिसोसिएशन के लिए i 1 से बड़ा आना चाहिए यहाँ पर 1 से छोटा आ रहा है let me check the question once again 0.636 will be the molality okay that's the mistake that is equals to 0.016 0.0106 और अब यहाँ पर आ जाएगा 0.0197 now it's perfectly fine तो 0.0197 और इसी समय मैं कैलकुलेट करता हूँ it's come out to be 0.0205 divided by 0.0197 that's come out to be 1.04 now it's fine 1.04 I आ गया now I have to calculate वेंट ऑफ फैक्टर आ गया थी पहला पार्ट हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हम जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड denoted by Ka and it is given by हम पढ़कर आ रखे हैं इक्विलिब्रियम में Ka is equals to C alpha 1 minus alpha Ka is given by C alpha 1 minus alpha ये एक्सप्रेशन हम पढ़कर आ चुके हैं अपने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा मिस्टेक है C alpha स्क्वायर अब अल्फा चाहिए सबसे पहले ठीक है तो मैं आई से अल्फा निकालता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे अल्फा चाहिए और अल्फा कैसे निकाला जाएगा बाय द कंसेप्ट ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर हमने पढ़ा है आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 तो एसिडिक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू विल बी n की वैल्यू विल बी एसिडिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस कुछ इस तरीके से एसिडिक एसिड डिसोसिएट होगा तो इस केस के लिए n की वैल्यू विल बी
आई की वैल्यू 1.04, 1 प्लस अल्फा निकालना है, एन की वैल्यू 2, 1.04 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा विल बी 0.04. ऑब्जर्व इट, अल्फा इज 0.04. नाउ अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए. सी इज द मोलैरिटी, यहां पर सी जो है मोलैरिटी है, और हमने निकाला है मोलैरिटी, जो हमने निकाल रखी है दैट इज मोलैरिटी. पर देखिए हम कहते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो मोलैरिटी बिकम्स इक्वल्स टू मोलैरिटी, मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर ले लिया जाता है. जब वहां पर सॉल्यूट की मात्रा कोई खास नहीं होती, बहुत ज्यादा सॉल्यूट नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, तो हम उस कंडीशन में मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी ले सकते हैं. खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पर सॉल्यूट तो है ही नहीं, सॉल्यूट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है. यहां पर जरा देखिए सॉल्यूट है कितना, मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.63 ग्राम, 0.1 ग्राम भी सॉल्यूट नहीं है, 1 ग्राम भी सॉल्यूट नहीं है 1 लीटर पानी में. ऑब्जर्व, तो है ही नहीं सॉल्यूट, ना के बराबर है. In that situation, molarity will be considered equals to molality. Molarity और molality को बराबर ले लिया जाता है in that situation for very dilute solutions. मैं लिख भी देता हूँ. For very dilute solutions, molality is equals to molality. इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं. ये बात आपने ध्यान रखनी. आगे की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते वक्त भी इस तरह की कुछ एजम्पशन, कुछ अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना. अब C की वैल्यू मोलैरिटी 0.0106, अल्फा की वैल्यू इज हियर 0.04 होल स्क्वायर अपॉन 1 minus 0.04. You will sort out it and will get the value of Ka. यहां से sort out कर लीजिए, आपके पास Ka की वैल्यू आ जाएगी. लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी हो गया. In that manner we used to calculate Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी लिखा. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अक्सर पूछा जाता है. वेंटो फैक्टर के साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अक्सर मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा. मैं एक बार फिर बता देता हूं क्या करा है. सबसे पहले मेरे को वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड गिवन थी, डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड थी. मैंने यहां से मास ऑफ एसिडिक एसिड निकाला. मास ऑफ एसिडिक एसिड निकालने के बाद मैंने मोलैरिटी ऑफ एसिडिक एसिड निकाली. मोलैरिटी निकालने के बाद कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड डेल्टा Kf निकाला विदाउट कंसीडरिंग द डिसोसिएशन. Kb into Kf into m and come out to be 0.0197. फिर हम कहते हैं I is equals to observed delta Kf upon calculated delta Kf. observed delta Kf हमें दे रखा था, calculated delta Kf हमने निकाल रखा था, I की वैल्यू आ गई. I से मैंने निकाल लिया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आ गई. और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी बराबर होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का, यह फार्मूला होता है. ये हम इक्विलिब्रियम में सीख चुके हैं और मैंने इनकी वैल्यूज पुट अप कर दी. एंड नाउ सॉर्ट आउट इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Ka. इन दैट मैनर वी यूज्ड टू सॉर्ट आउट आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फिर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिस्कस करता हूं. कॉपी डाउन फास्ट. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब
अगला क्वेश्चन भी आई विल डिस्कस फ्रॉम द स्टडी पैकेज एंड नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम योर स्टडी पैकेज, स्टार्ट डूइंग इट। फटाफट उसे देखें, ट्राई करने की कोशिश करें। मैं इनफैक्ट क्वेश्चन लिखता हूं। A metal M, a metal M of molecular mass of molecular mass 96 reacts with fluorine to form a salt, to form a salt MFX. In order to determine X, in order to determine X, 9.18 gram of salt is dissolved in 100 gram of X2 and boiling point is determined to be 373.38 Kelvin. What is the chemical formula of salt? What is the chemical formula of salt? और क्या नियम है? Kb
Kb is given to be 0.512 and complete dissociation of salt. Complete dissociation of salt. Observe it. मैं एक बार आपको न्यूमेरिकल समझा देता हूं. देखिए एक मेटल है जिसका मोलिकुलर मास 96 है. कोई मेटल है जिसका मोलिकुलर मास 96 है, वो फ्लोरीन से रिएक्ट कर सॉल्ट बना रहा है MFX. M मेटल है, फ्लोरीन से रिएक्ट कर सॉल्ट बना रहा है MFX. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन X, उस X को निकालने के लिए 9.18 ग्राम ऑफ सॉल्ट, इसका इस MFX का 9.18 ग्राम is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर. इसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा गया. ग्राम ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड टू बी, कितना बॉइलिंग पॉइंट आया? 373.38 केल्विन. दैट इज द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट. इतना आया है, इतना ऑब्जर्व हुआ है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. दैट इज द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट? हमें उस सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला निकालना है. केबी वाटर के लिए गिवन है और ये मानकर चलना है कि उसका पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है. देयर इज 100% डिसोसिएशन. चलिए करना स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं सॉल्ट है MFX. MFX किस तरीके से डिसोसिएट होगा पानी में जाकर? अब आप कहोगे सर कैसे पता चला डिसोसिएट हो रहा है? पहली बात साफ साफ बोल रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट. दूसरा, सॉल्ट तो डिसोसिएट ही होगा MFX, जैसे कि NaF, KF डिसोसिएट होते हैं. कैसे? M प्लस X. मैं अभी इसकी चार्ज की तरफ फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि इट इज नॉट माय पॉइंट ऑफ कंसर्न. अभी मेरा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है. जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम वन पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन. एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल दे रहा है? तो एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर एक पार्टिकल M प्लस और X पार्टिकल्स F माइनस के दे रहा है. तो n will be 1 plus x. n will be 1 plus x. Now we can calculate Vento factor. हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए डिसोसिएशन के लिए Vento factor निकाल सकते हैं and it is given by 1 plus alpha n minus 1. I निकालना है. अल्फा उसने बोला है कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा विल बी 100% डिसोसिएशन. मैं इस बात को लिख भी देता हूं, पहले लिखता हूं फिर मैं निकालता हूं. पहले मैं इस बात को लिखता हूं. %% डिसोसिएशन means alpha is equals to 100%, that is 100 by 100, that's come out to be 1. अल्फा की वैल्यू आ गई 1. और अब I is given as 1 plus alpha n minus 1. I की वैल्यू हमारे को निकालनी है. अल्फा is 1, n is 1 plus x minus 1. तो यहां से I की वैल्यू आ गई 1 plus x. ऑब्जर्व, I की वैल्यू आ गई
1 प्लस एक्स। पहला काम हो चुका है। अब हमें ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, वाकई में जो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मैं बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता हूं, मैं कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेता हूं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट विदाउट कंसीडरिंग डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को सोचे बिना ही बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकता हूं, डेल्टा टीएफ सॉरी, पर उसके लिए मुझे मोलैलिटी चाहिए। मोलैलिटी इज 9.18, इसके सॉल्यूट का दैट इज मास गिवन है, ठीक है। मोलैलिटी निकालते हैं पहले, तो सबसे पहले MfX का मॉलिक्यूलर मास, MfX का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे M का मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, दैट इज 96, फ्लोरीन का मास इज 90, तो यहां से कितना आ गया 96 प्लस 19x, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी निकालनी है, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA। सॉल्वेंट हमें ग्राम्स में गिवन है, तो इधर 1000, तो WB is 9.18 ग्राम, molecular mass of solute is 96.19x into 1000 by 100, तो यहां से it's come out to be 91.18 upon 96 plus 19x. That will be my molality. मोलैलिटी निकालने के बाद लेट अस कैलकुलेट डेल्टा टीबी। It is given by Kb into M, calculated colligative property. Without considering dissociation. डिसोसिएशन को सोचे बिना ही, तो यहां से Kb is 0.512, M is 91.8 upon 96 plus 19x. लीजिए, that is my calculated colligative property. मैं लिख भी देता हूं, कैलकुलेटेड। अब हमें पता है I is given by observed colligative property upon calculated colligative property. I की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1 plus x, ऑब्जर्व्ड colligative property डेल्टा टीबी, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 373.38, यहां से हम ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी निकाल लेंगे।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, हमें पता है, तो टीबी आ जाएगा, यहां पर लिखता हूं ऑब्जर्व डेल्टा टी, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी 373.38 माइनस 373, तो यहां से डेल्टा टीबी comes out to be 0.38, that is actual delta T. कितना आ गया 0.38, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये रहा 0.512 into 91.8 अपॉन 96 प्लस 19x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्ट का फॉर्मूला बताने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, सॉर्ट आउट करते हैं, 1 प्लस x 0.38 96 प्लस 19x, और इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर हियर राइट नाउ, बट यू विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर। 0.512 इंटू 91.8, 0.512 इंटू 91.8 comes out to be 47, approx 47। उधर चला जाएगा 47 प्लस 47x, तो 0.38 इंटू 96 प्लस 0.38 इंटू 19x, इधर भी मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। 0.38 इंटू 96, that's come out to be 36.48 plus 0.38 into 19, that's come out to be 7.22x। अब क्या करा जाए, इसको उधर लिया जाए, हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज ए मिस्टेक, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि माइनस साइन का गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ x इधर चला जाएगा तो माइनस, इधर जाके ये बड़ा हो जाएगा, माइनस साइन की कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गई। लेट मी चेक इट वंस अगेन, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा ओके, दैट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक मैंने थोड़ा क्वेश्चन उतारने में गड़बड़ कर दी है। यस, इट्स 374.38, 374.38, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1.3। मैं स्टेप को दोबारा करता हूं। into 96 plus 1.38 into 19x, मैं कैलकुलेटर से दोबारा सॉर्ट आउट करता हूँ, and 1.38 into 96 comes out to be 49.68, plus 1.38 into 19x, 26.2, 2x। नाउ अब आसान हो गया, इसको उधर उसको उधर,
47x minus 26.22x 49.68 minus 47, मैं फिर कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, 47 minus 26.22, it's come out to be 20.78x and इधर 49.68 minus 47, that's come out to be 2.68. X is equals to 2.68 upon 20.78. 20.78. That's come out to be 0.12. Just a minute, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है. Let me check it once again. मैं एक बार कैलकुलेशंस को दोबारा गो थ्रू करता हूँ. uh, 91.8 into 0.512. 91.8 into 0.512. That's come out to be ठीक है. कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है. आई थिंक ओके 1.38 into 96. Yeah, that's the problem. That's 132.48. That's 132.48. 132.48. That's the major problem. यही गड़बड़ थी. Now I think we'll calculate it correctly. मैं लिखता हूँ 132.48 minus 47. तो 132.48 minus 47, it's come out to be 85.48. और अब यहाँ पर x is equals to 85.48 upon 20.7. Now we'll get the right answer. Divided by 20.78. Yeah, it's coming out to be 4. Approximately 4. लीजिए, we have done it. तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? सॉल्ट का फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट. यही हमें निकालना था. MF4. In fact, it is an advanced level problem. It is a advanced level problem. एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. And that's why I had done it. इसलिए मैंने आपको यही इसी वक्त क्लास में करके दिखाया. You please copy down. मैं एक बार समझा देता हूँ. सबसे पहले मैंने MFX का डिसोसिएशन देखा कैसे होगा और इसके लिए n निकाला 1 plus x. 100% डिसोसिएट मतलब अल्फा विल बी 1. अल्फा विल बी 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी n की. I का एक्सप्रेशन आ गया 1 plus x. डेल्टा टी भी निकाला. डेल्टा टी भी निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए MFX का. m का मॉलिक्यूलर मास 96, f का 19. कितने f है? x. तो 19 into x. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया. मोलैरिटी फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. मोलैरिटी आ गई 91.8 अपॉन 96 प्लस 19x.
डेल्टा टी भी निकालना, के बी इंटू एम, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद ऑब्जर्व डेल्टा टी बी, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बनता, कौन सा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जो वाकई में नजर आ रहा है, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी इज 374.38 माइनस 373, यहां से डेल्टा टीबी आ गया 1.38, दैट इज द एक्चुअल डेल्टा टीबी, वाकई में डेल्टा टीबी। आई ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई की ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू रख दी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू रख दी, सॉर्ट आउट करा और यहां से आई की वैल्यू रख दी एंड यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते वक्त कैलकुलेशंस ध्यान से करें, मेरे साथ 2 बार गलती, इनफैक्ट आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करने के बाद भी 2 बार गलती हुई, थोड़ा सा ध्यान से करें, अगर गलती नहीं होगी तो एक बारी में आंसर सही आ जाएगा। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए एंड देन विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दैट कांसेप्ट। इसी कांसेप्ट पर कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम इसी समय डिस्कस करेंगे। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट।